किसी देहात में एक गड़रिया रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी एक के बाद 4 लड़कियां हुई। गड़रिया और उसकी पत्नी चाहती थी उनके घर पुत्र का जन्म हो, इसीलिए वे अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन गड़रिया की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा आटा पड़ा है, घी भी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हलवा बना दे। गड़रिया राजी हो गया। गड़रिया और उसकी पत्नी चाहते थे जब उनकी गड़रिया सोई रहे तभी हलवा खाया जाए। उसकी पत्नी हलवा बना ही रही थी, उसी बीच एक एक करके वे चारों लड़कियां उठ गई। गड़रिया ने अपनी बेटियों से कहा, चलो हम दूर जंगल में बेर खाने चले। उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। वे परंतु तैयार हो गई। गड़रिया उन चारों लड़कियों के साथ बेर के जंगल चला गया। वहाँ बहुत सारी बेर की झाड़ियाँ थी। गड़रिया अपने साथ ओढ़ने के लिए एक बड़ा कंबल ले गया था। उसने उन चारों लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाती जाओ, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगे तो तुम मुझे यहीं पर मिलना। लड़कियां बेर निकालते निकालते काफ़ी आगे चली गई। गड़रिया ने कहा, एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। दूर से कंबल को देखकर लग रहा था कि वह कोई आदमी बैठा हुआ है। गड़रिया को हलवा खाने की पड़ी थी। वह उन लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और उसने हलवा खाया। इस घटना को बीते कई दिन, महीने और वर्ष हो गए। लड़कियों के कारण गड़रिये के घर में चहल पहल रहती थी। उन लड़कियों को जंगल छोड़ने के बाद गड़रिया और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ने लगा। एक दिन गड़रिया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं वे कहाँ किस हाल में होंगी। कहीं उन्हें रात को जानवर ने ऐसा मत कहो। मेरा मन कहता है हमारी लड़कियां कहीं अच्छे ठिकाने में है। गड़रिया की बात पूरी होने से पहले उसकी पत्नी बोली। अपने पत्नी से विचार विमर्श कर गड़रिया अपनी लड़कियों को ढूंढने जंगल चला गया। वहां उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उन्हें नहीं बताया। एक दिन बेर के जंगल में एक आदमी गड़रिया को मिला। गड़रिया के पूछने पर वह बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है। यहाँ रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। गड़रिया आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवरों ने ही मारकर खाया होगा। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस रास्ते में घोड़े पर सवार एक सुंदर युवती दिखाई दी। गड़रिया को रोते हुए देखकर उसने पूछा, आप कौन हो, क्यों रो रहे हो? गड़रिया ने उसे पूरी बात बता दी। गड़रिये की बात को सुनकर वह मुस्कुराई। वह बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गड़रिया बोला, सुनाओ। युवती ने कहानी को सुनाना शुरू किया। एक बार 4 लड़कियों को उसके पिता जंगल ले गए। उन्होंने एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से उस कंबल को ही अपना पिता समझती रही। उन लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रखे थे। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात गहरी हो गई थी। वे जोर जोर से रोने लगी। तभी उन्हें घोड़े पर एक सवार दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बता दी। वह घुड़सवार बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। उसने उन चारों बहनों को घोड़े में बिठा दिया। वह उनको अपने राजमहल ले गया। उस राजा के 4 बेटे थे। उसने अपने चारों बेटों की शादी उन लड़कियों से करा दी। बेटी, मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों का तो राजकुमारों से विवाह हो गया। मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ किस हाल में होंगी, वे जीवित होंगी भी या नहीं। भर्राती हुई आवाज में गड़रिया बोला, मेरे साथ घोड़े में बैठो, मैं आपको एक जगह ले चलूंगी। क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में पता चल जाए। गड़रिया उस युवती के साथ घोड़े पर बैठ गया। वे दोनों एक राजमहल में पहुंचे। उस युवती ने गड़रिये को अतिथि विश्राम गृह में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियां विश्राम गृह में पहुंची। उन युवतियों को देखकर गड़रिया सोचने लगा, मेरी लड़कियां अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र की होती। इन चारों युवतियों की शकल सूरत मेरी बेटियों से मिल भी रही है। हो सकता है ये मेरी ही बेटियां हों। मुझ गरीब की बेटियां और
इस राजमहल में नहीं नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती। पिताजी, जिस हलवा को खाने के लिए आपने हमें बेर जंगल में छोड़ दिया था, क्या वह हलवा अभी भी बचा है? सबसे छोटी लड़की की कही। इस बात से गडरिया अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गया है। मुझ गरीब की बेटियां इस महल में? गडरिया ने आश्चर्य व्यक्त किया। पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। अब आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर जंगल में छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य में इस राजा परिवार की बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोली। गडरिया अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हुआ। अपने दुष्कर्मों के लिए उसने अपनी बेटियों से क्षमा मांग। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये 4 लड़कियों की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।